अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब ने बहुत से बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, लेकिन ये लोग सालों की मेहनत से वर्कआउट करके अपनी बॉडी बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर बंदा कुदरती तौर पर ही जॉइंट पैदा हो। आज इस वीडियो में आपको दुनिया में पैदा होने वाले सबसे ह्यूज और अनयूजुअल लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 5, नील फिंगरटन। दोस्तों, एक एवरेज बंदे का कद 5 फुट 4 इंच होता है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने इस एवरेज को क्रॉस कर लिया है। इन लोगों के कद नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा लंबे होते हैं। नील भी इन्हीं लोगों में से। नंबर 4, विकास उपाल। दोस्तों, विकास उपाल इंडिया का सबसे लंबे कद वाला आदमी था और ये 1 जनवरी 1986 को इंडिया के शहर हरियाणा में पैदा हुआ था। 2004 में जब ये 18 साल का था तब इसका कद 8 फुट 13 इंच था और इसका वजन 200 किलो से भी ज्यादा था और इसे इंडिया का सबसे टॉलेस्ट मैन माना गया था। इसका कद इसकी उम्र के लिहाज से अभी भी ग्रो हो रहा था। वैसे तो नॉर्मल आदमी के हाथों का साइज 7.6 इंच तक होता है, लेकिन विकास के हाथ 13 इंच लंबे थे और उसके पाँव का साइज 19 इंच था। ये अपनी हाइट की वजह से पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा मकबूल था। लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे और यहाँ तक कि उसके साथ पिक्चर्स बनाने को आजाद समझते थे। एक नॉर्मल कद का शख्स विकास की चेस्ट पर भी मुश्किल से पहुंचता था। उसने 2006 में एक बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था, लेकिन अनलकीली इस शख्स को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था और 30 जून 2007 को इसका ऑपरेशन होना था। जब उसके ब्रेन का ऑपरेशन किया गया तो वो कामयाब ना हो सका। 21 साल की उम्र में विकास की डेथ हो गई थी। नंबर 3, इगोर वोकोविंस्काय। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम आइगोर है और ये 1982 में यूक्रेन में पैदा हुआ था। इसकी उम्र 39 साल है और ये इस वक्त यूएस का सबसे लंबा तरीन आदमी है। इसका कद 7 फुट 18 इंच है और इसका वजन 172 किलोग्राम है। जब ये पैदा हुआ था तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ इसके जिस्म में अजीबोगरीब तब्दीलियां आना शुरू हो गई। जब ये 7 साल का था तो इसका कद 6 फुट हो गया था और इसकी कंडीशन की वजह से इसके पेरेंट्स इसको यूक्रेन से अमेरिका लेकर आए थे ताकि इसका इलाज करवा सके। यूएसए के मायो क्लिनिक डॉक्टर्स ने बताया कि इनके बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से उसका कद इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा आइगर को दिल की बीमारी भी लग गई थी, जो कि अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नाम कमाया है इन्होंने। यहाँ तक कि ये कई फिल्म्स और एड्स में भी काम कर चुके हैं। नंबर 2, मैनी यार्ब्रो। दोस्तों, ये हैवी शख्स जो आप देख रहे हैं ये अमेरिका का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट, फुटबॉलर, एक्टर और प्रो रेसलर था। इसका कद 6 फुट 18 इंच था और 1990 में जब इसने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था तो इसका वेट 272 किलो से भी ज्यादा था। ये एक बहुत ही अच्छा सोमो रेसलर था और इसका वजन ज्यादा होने की वजह से इसे सोमो रेसलर बनने में बहुत मदद मिली थी। इस शख्स ने 1952 में सोमो खेलना स्टार्ट की थी और इसी साल इसने सोमो वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर, ब्रॉन्ज के मेडल जीते थे। इसके बाद 1993 में इसने एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर का मेडल जीता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। कुछ सालों के बाद उसका वजन 375 किलोग्राम को भी क्रॉस कर गया था। नंबर 1, दिलीप सिंह। दोस्तों, ये जो जॉइंट मैन आप देख रहे हैं इसका नाम दिलीप है और इसका ताल्लुक इंडिया से है। इसका कद 7 फुट 1 इंच है और इसका वजन 157 किलोग्राम है। ये दुनिया का इस वक्त सबसे टॉलेस्ट WWE रेसलर है और इतने कद के सामने नॉर्मल बंदा तो एक चूजा लगता है। ज्यादातर लोग इसे गाली के नाम से जानते हैं क्योंकि ये इसका रिंग नेम है। दिलीप एक प्रो रेसलर, पावर लिफ्टर और एक फेमस एक्टर भी है। इसने 1995 और 1996 में 2 दफा लगातार मिस्टर इंडिया का अवार्ड जीता है। ये दुनिया का 21वां टॉलेस्ट एथलीट है। रेसलिंग की दुनिया में आने से पहले ये पंजाब पुलिस में एज एन ऑफिसर था, लेकिन उस वक्त भी ये रेसलिंग में बहुत ज्यादा लगाव रखता था। इसके अलावा अब तक ये 2 बॉलीवुड और 3 हॉलीवुड फिल्म्स में भी काम कर चुका है।